Happy New Year to you. Happy New Year to you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Much. Thank you. Good evening, madam. What do you think? वेलकम वेलकम। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। तुम्हारे आने से इस वीरान कमरे में कितनी रौनक आ गई है। सिवाय तुम्हारे और मेरे इस कमरे में कोई भी नहीं होगा। नए साल की रात, कमरे की ये तन्हाई और तुम्हारा हसीन साथ, कितना खुश नसीब हूं मैं। Come, let's celebrate. क्यों ना हम दोनों आज एक दूसरे से ये वादा करें कि आने वाला हर नया साल हम दोनों एक साथ गुजारें। हैप्पी न्यू ईयर डार्लिंग। मैडम, जीप का हॉर्न सुनाई नहीं देता? खुदकुशी करने का इरादा है क्या? Sorry. I'm terribly sorry. कैन आई हेल्प यू यंग लेडी? कहाँ जा रही हैं आप? अजीब लड़की है। लाश को सबसे पहले किसने देखा? होटल के हाउसकीपर ने। सुबह जब वो साफ सफाई करने कमरे में आया तब उसकी नजर पड़ी और उसने शोर मचाया। कमरे की तलाशी पूरी हो गई? यस सर। कमरे की हर चीज ज्यों की त्यों मौजूद है। किसी स्ट्रगल या हाथापाई का कोई निशान नहीं। ये खंजर जिससे कत्ल हुआ वो यहीं पर मौजूद था और शराब के 2 ग्लासेस। तब तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कातिल और मकतूल एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। कातिल यहां कत्ल करने के इरादे से आया, उसने अपना काम किया और निकल गया। नहीं साहब, अभी तो केस शुरू हुआ है। सर, ये है मिस्टर दीपक सरीन, रमेश सिंघानिया के बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर? रमेश मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन दोस्त भी था। उसके बगैर पता नहीं क्या करूंगा मैं। मिस्टर दीपक, कातिल को पकड़ने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूं इंस्पेक्टर। वैसे आपको शक है किसी पर? जी नहीं, बल्कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि रमेश जैसे आदमी के किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर सरीन, कातिल जहां भी होगा एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं चलूं? ओके। मिस्टर दीपक सरीन। सर, होटल के वो स्टाफ मेंबर्स जिनसे आप मिलना चाहते थे।
सावंत, तुम डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाओ, मैं इनसे बात करता हूं। आई एम सीआईडी इंस्पेक्टर अमरजीत। कल रात आप लोगों में से किसी ने रमेश सिंघानिया के कमरे की तरफ किसी को जाते हुए देखा था? जी हाँ सर, हम सबने ही देखा था। मिस सुनीता बख्शी ने तो उसे रमेश जी के कमरे के अंदर जाते हुए देखा था। ओह, आई सी। मिस सुनीता बख्शी, क्या बता सकती हैं कौन था वो? था नहीं सर, थी। वो एक लड़की थी। लड़की? सर, मिस्टर सिंघानी के साथ पहले भी वो कई बार होटल में आ चुकी हैं। इसका मतलब आप जानते हैं उसे? जी हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमेशा मेरी विश का जवाब देती थी, लेकिन कल तो वो बिल्कुल अनजान बन गई। क्या आप बता सकेंगे वो कहाँ रहती है और क्या करती है? जी, वो कहाँ रहती हैं ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो आर्ट हाउस की मालकिन है और उनका नाम है मिस मलिक। यस, मे आई हेल्प यू? आई एम इंस्पेक्टर अमरजीत फ्रॉम सीआईडी डिपार्टमेंट। क्या चाहिए आपको? मैं आपका थोड़ा समय लेना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब दें, मैं आपको बता दूं, आप जो कुछ भी कहेंगी उसकी जवाब तलबी आपसे अदालत में होगी। अदालत में? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? जी नहीं। कल रात होटल ग्रीन पार्क में मिस्टर रमेश सिंघानिया का खून हो गया। रमेश? रमेश का खून हो गया? जी हाँ, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। गुड मॉर्निंग। हेलो मिस मलिक। हेलो। डॉक्टर अजय, आप यहाँ? क्या मिस निशा मेरी पेशेंट है? लेकिन हम लोग पहले मिल चुके हैं। कमाल है, आपको ठीक से याद भी नहीं और हम हैं जो आपको आज तक भूल नहीं पाए। आई एम इंस्पेक्टर अमरजीत। ओह यस यस। क्या बात है मिस निशा, आप इतनी परेशान क्यों? कत्ल का मामला है, परेशान तो होंगी ही। कल रात एक आदमी का खून हो गया जिसे ये भी अच्छी तरह जानती थी। ये सच है कि मैं रमेश को जानती थी, लेकिन इस खून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन हमारे शक को दूर करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। कैसी फॉर्मेलिटीज? होटल के स्टाफ को पुलिस स्टेशन बुलवाया है ताकि वो उस लड़की को आइडेंटिफाई कर सके कि जो खून के वक्त वहां मौजूद थी। बस थोड़ी देर के बाद फिर आप फ्री हो जाएंगे। चलिए। थैंक यू। ऑफिसर, आई वांट टू कम विद हर। एज यू लाइक। आपके सामने 6 लड़कियां खड़ी हैं। 31 दिसंबर की रात को होटल ग्रीन पार्क में जिस लड़की को आपने मिस्टर सिंघानिया के कमरे की तरफ जाते हुए देखा, उसको आप अच्छी तरह पहचानते होंगे। आपको दिए हुए कागज पर उसका नंबर नोट कर लीजिए। मिस निशा मलिक, आप रुकिए, बाकी सब जा सकती हैं। मिस मलिक, इन सब लोगों ने होटल ग्रीन पार्क में मिस्टर सिंघानिया के कमरे की तरफ आपको जाते हुए देखा है। मैं नहीं जानती थी ये क्या वजह है, लेकिन इंस्पेक्टर ये सब झूठ बोल रहे हैं। कल रात में होटल ग्रीन पार्क नहीं गई। तो कल रात 11:30 और 12 के दरमियान आप कहां थी? मुझे याद नहीं। क्या मतलब? कल रात आप कहां थी वो आपको याद नहीं? सर, कल रात तकरीबन 12:15 बजे ये सड़क पर जा रही थी और मेरी जीभ के नीचे आती आती बची। इतनी रात गए अकेली, कहां से आ रही थी आप? मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर, मिस निशा को नींद में चलने की बीमारी है। कल रात भी नींद के आलम में घर से बाहर निकल पड़ी और सड़क पर चली आई। अभी सुबह फोन करके मुझे यही बता रही थी कि आप... प्लीज डॉक्टर, इसको क्या बीमारी है क्या नहीं, इसका बयान अदालत में दीजिएगा, पुलिस स्टेशन में नहीं। ओके। मिस निशा, आपको और थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते।
मैं अपना लॉयर और जमानत के पेपर साथ में लाई हूँ। आप कौन है? मैं उसकी छोटी बहन हूँ, कामनी मलिक। निशा, तुम ठीक तो हो? यहाँ आने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? खबर सब ठीक हो जाएगा। सर, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। अगर कोई गुंजाइश हो तो क्या आप लोग बता सकेंगे कि कल रात आप लोगों ने इन दोनों में से किसे देखा था? अच्छा, तो आप हैं मिस कामिनी और आप हैं मिस निशा, राइट? कितनी बार गलती करेंगे आप? मैं कामनी, ये निशा। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा, तो मिस कामिनी आप करती क्या हैं? मेरा वेस्टर्न डांसेस का स्कूल है, जहाँ डांसेस सिखाए जाते हैं। कल रात 11:30 और 12 के बीच आप कहाँ थी? आप शायद अखबार नहीं पढ़ते। परफॉर्मिंग सेंटर ऑफ आर्ट्स में मेरा शो था, चैरिटी शो फॉर ब्लाइंड, और चीफ मिनिस्टर साहब मेरे चीफ गेस्ट थे। यानी कि खून के वक्त आप दोनों में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था? तो फिर होटल के स्टाफ ने किसको देखा? ये आप उनसे जाकर पूछिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी हम शक्ल कोई तीसरी बहन भी है क्या? आप हमें किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपको मजबूर कर भी सकता हूं। गलत। मैं अपना लॉयर अपने साथ लाई हूँ, जो आपको ये नहीं करने देगा। आपके लॉयर को? सर, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। आई विल बी बैक। कमिश्नर साहब, हम लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं। कानून के मुताबिक आप कानून की 4 किताबें पढ़कर जो वकील यहाँ आता है, हमें कानून सिखाने लगता है। सिखा नहीं रहा, बल्कि याद दिला रहा हूं कि जब तक कोर्ट के आर्डर्स ना हो, आप किसी भी औरत को 12 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में नहीं रोक सकते। वकील साहब, मुजरिमों को रोकने का पूरा अधिकार है हमें। आप गलती कर रहे हैं इंस्पेक्टर। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप मुजरिम लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिस निशा इस समय बहुत डिस्टर्ब है। उनके डॉक्टर की हैसियत से मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि उन पर किसी भी किस्म का दबाव डाला जाए। क्या आप बीमारी है मिस निशा में? नर्वसनेस, टेंशन और मामूली सी वजह से जल्दी परेशान हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कमिश्नर साहब कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी है। आप मिस निशा को कब से जानते हैं? करीब 3 महीने से, जब से उनका इलाज कर रहा हूं। आप उसका इलाज कर रहे हैं, कानून के पंजे से बचा रहे हैं? इंस्पेक्टर, कोई भी इल्जाम लगाने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आप सोसाइटी के एक जिम्मेदार आदमी से बात कर रहे हैं। मिस्टर अमरजीत, आप सोच समझ कर ही बात कीजिए। सर, एक लड़की कत्ल के कुछ समय बाद सड़क पर पैदल चलती हुई स्पॉट की जाती है और डॉक्टर अजय के कहने के मुताबिक वो नींद में चल रही थी, स्लीप वॉकर। और दूसरी बहन उसी रात को चैरिटी शो कर रही थी, जहां चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो फिर कत्ल किसने किया? होटल के स्टाफ वालों ने किसको देखा? ये पता लगाना आपका काम है, हमारा नहीं। डॉक्टर और वकील सोसाइटी के मजबूत खंभे होते हैं। आप लोगों को चाहिए कि पुलिस की मदद करें। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। किस तरह की मदद चाहते हैं आप? डॉक्टर अजय, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं। मिस निशा को ट्रांस में लेकर यह पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उसने कत्ल किया है या नहीं। जी नहीं, मैं आगे ऐसा नहीं करूंगा। और आपकी मदद के बजाय पुलिस के लिए कातिल का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। ये सरदर्दी आपकी है इंस्पेक्टर, हमारी नहीं। अगली बार कोई भी कदम उठाने से पहले ये तय कर लीजिएगा कि आपका शक किस पर है, मिस कामनी पर या मिस निशा पर। आई थिंक ही हैज गॉट अ पॉइंट देयर। बिना किसी सबूत के हम उन्हें कब तक डिटेन कर सकते हैं? लेकिन सर, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ऑफिसर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मिस निशा अभी इस हालत में नहीं है कि उनसे कोई सवाल पूछे जाएं। इंस्पेक्टर, फिलहाल आप उन दोनों बहनों को जमानत पर रिहा कर दीजिए। तहकीकात बाद में भी हो सकती है। आप ठीक फरमा रहे हैं सर।
मुलाकात बाद में भी हो सकती है। समझ में नहीं आता पुलिस को हम पर शक क्यों है। मैंने खून नहीं किया, मुझे यकीन है कामनी तुमने ये खून नहीं किया। हमें और कब तक रुकना पड़ेगा यहाँ? आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। चलो निशा। आप दोनों में से एक कातिल जरूर है, और जब तक मैं उस कातिल को पकड़कर सजा न दिलवा दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कम ऑन निशा। निशा, गाड़ी की चाबी कहाँ है? कहाँ जा रही है तुम? घूमने जा रही हो? क्यों? वो जो बाहर पुलिस हम दोनों पर नजर रखे हुए है। तो क्या हुआ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं पुलिस से डरती रहूं। कामिनी, तो फिर रमेश का खून मैंने नहीं किया। मेरी तरफ ऐसा मत देखो। नींद में चलकर बाहर तुम गई, मैं नहीं। हाँ कामिनी, इंस्पेक्टर अमरजीत को भी मुझ पर शक है। कहीं वो लोग मुझे... घबराओ मत निशा, अमरजीत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बात याद रखना, मुझसे पूछे बगैर पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब मत देना। हाँ मेरी अच्छी बहन, समझ गई ना? May I come in? Yes. वाह, बहुत अच्छा क्लिनिक है आपका। वेरी पॉश, वेरी कंफर्टेबल। हाँ, मैं किसी साइकेट्रिस्ट का क्लिनिक पहली बार देख रहा हूं। यहाँ आने से पहले अगर आप टेलीफोन कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता इंस्पेक्टर। एक पेशेंट का अपॉइंटमेंट है इस समय। आई सी। कौन आ रही है यहाँ? मिस मलिक। मेरे किसी पेशेंट से आपका क्या ताल्लुक? ताल्लुक है साहब, इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं। क्या चाहते हैं आप? कातिल का पता लगाना चाहता हूं। मेरे क्लिनिक में आकर? हाँ डॉक्टर, मैं मिस मलिक की केस हिस्ट्री की फाइल देखना चाहता हूं। सॉरी इंस्पेक्टर, अपने मरीजों के जाती मामलात और उनकी केस हिस्ट्री किसी दूसरे के सामने डिस्कस करना मैं अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ समझता हूं। और अगर मैं कोर्ट से ऑर्डर्स ले आऊं तो? आप अच्छी तरह जानते हैं इंस्पेक्टर, कोई भी कोर्ट इस तरह के ऑर्डर्स इशू नहीं कर सकती। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 6 सालों से। क्यों? आप अच्छे खासे जवान और खूबसूरत आदमी, क्या कहना चाहते हैं? दुनिया आपने भी देखी है डॉक्टर, और मैंने भी। एक हसीन और परेशान हाल लड़की आपके पास इलाज के लिए आती है और आपको उससे हमदर्दी हो जाती है। क्या ये मुमकिन नहीं कि सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने पेशेंट को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए आप उसके जुर्म पर पर्दा डाल रहे हो? डॉक्टरी जैसे नोबल प्रोफेशन का मजाक उड़ा रहे हैं आप? अपनी जिंदगी के लंबे तजुर्बे से क्या आपने यही सीखा है? इंस्पेक्टर मेहरबानी करके आगे हाथ चले। बहनों में से एक कातिल के साथ एक ही छत के नीचे रह रही है, और अगर कातिल को पकड़ने में देर हो गई तो एक और खून भी हो सकता है, और उस खून के जिम्मेदार
आप भी होंगे। दरअसल हम आपकी बहन से भी मिलना चाहते हैं। अच्छा, मेरी बहन से मिलना चाहते हैं? जी हाँ। मेरा नाम क्या है आप बता सकेंगे? जरा अंदाजा लगाइए। मिस मलिक। मेरा पूरा नाम। मेरा ख्याल है सर, सही जवाब के 50-50 चांसेस हैं। सॉरी हैंसन, यू डोंट स्टैंड अ चांस। पूरा दिन हमारा पीछा करते हो, फिर भी ये नहीं बता सकते कि कौन निशा है और कौन कामिनी। और हाँ ऑफिसर, अगर आप इन हरकतों से बाज ना आए तो मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना आता है। आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं, चेतावनी दे रही हूँ। अगर मैंने चीफ मिनिस्टर को फोन कर दिया तो आपकी ये जासूसी आपको बहुत भारी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर अजय। यस, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। कीजिए। लेकिन यहाँ नहीं। आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? मेरा नाम दीपक सरीन है। मैं रमेश सिंघानिया का दोस्त और उसका बिजनेस पार्टनर हूँ। मुझसे क्या काम है? इंस्पेक्टर अमरजीत ने मुझे सब कुछ बता दिया। आप साइकियाट्रिस्ट हैं, सिर्फ आप ही बता सकते हैं उन दोनों बहनों में कातिल कौन है। किसने भेजा आपको मेरे पास? इंस्पेक्टर अमरजीत ने? वो मुझे भेजने वाले कौन होते हैं? डॉक्टर, मैं खुद आया हूं यहाँ। सर मिस्टर सरीन, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूं, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, आपकी वक्त की पूरी कीमत अदा करूंगा मैं, और फीस के तौर पर एक तगड़ी रकम भी दे सकता हूं। मिस्टर सरीन, आपकी ऑफर तो अच्छी है, लेकिन आप गलत आदमी के पास आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि यही ऑफर अगर आप इंस्पेक्टर अमरजीत के पास ले जाएं तो शायद ये केस एक ही दिन में सॉल्व हो जाए। गुड बाय एंड गुड लक। सर, इन लड़कियों के घर पर इस तरह नजर रखना, सारा दिन इनका पीछा करना कहां तक सही है? क्या मतलब? मतलब यही सर कि अगर इन लोगों ने हमें यहां देख लिया तो मुसीबत खड़ी कर देंगे ये। सावंत, मुजरिमों को पुलिस वालों से डरना चाहिए, पुलिस वालों को मुजरिमों से नहीं। मैं डरता नहीं सर, मगर इस तरह नजर रखकर क्या मिलेगा हमें? इनके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं हमारे पास। सबूत है वो गवाह जिन्होंने इन दोनों बहनों में से किसी एक को उस रात होटल में देखा था। और मेरी सिक्स सेंस कहती है कि अगर वो कातिल न भी हों तो भी उनका इस कत्ल में इन्वॉल्वमेंट है। हेलो हेलो, किसका फोन है निशा? पता नहीं, कट गया। कौन हो सकता है? क्या हो गया तुम्हें? दरवाजे की बेल, टेलीफोन की घंटी सुनकर तुम इतनी परेशान क्यों हो जाती हो?
पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तुम डर गई हो निशा, उस कत्ल वाली रात से तुम बहुत परेशान हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। बहुत दिनों से तुम ठीक से सोई भी नहीं। हाँ, अरे मेरी पिल्स कहाँ हैं? अंदर होंगी, मैं लेकर आती हूँ। पानी भी लेती आना कामनी प्लीज। गोलियां खाती हो एक वक्त में? 4 या 5? कुछ ज्यादा क्यों नहीं लेती? नींद की गोलियां ज्यादा लेना खतरनाक है ना? उससे ज्यादा खतरनाक है नींद का ना आना। अब तुम सो जाओ, सब परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। अब मैं बाहर जा रही हूँ, बहुत देर से आऊंगी। निशा, कॉफी जरूर पी लेना, अंदर थर्मोस में रखी है। गुड नाइट निशा, गुड नाइट कामनी। सर, उनमें से एक गई। सर, अब बता सकते हैं कि कौन थी वो? कामिनी या निशा? यही तो मुश्किल है सावंत। दोनों की शक्लें इतनी मिलती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। सर, मेरा अंदाजा है कि कातिल निशा है। आप उसे अरेस्ट करके उससे पूछताछ कीजिए। सिर्फ अंदाजा लगाकर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते सावंत। हमारी छोटी सी भी गलती सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर सकती है। सर, बिना गिरफ्तार के भी तो ये काम हो सकता है। आप निशा पर प्रेशर डालिए, वो कुछ न कुछ जरूर उगलेगी। निशा डॉक्टर अजय की पेशेंट है, वो हमें उस पर प्रेशर डालने नहीं देगा। क्यों सर? मुझे तो वो आदमी इतना बुरा नहीं लगता। आप सर उसके इतना खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि वो कानून का नहीं, मुजरिमों का दोस्त है। एक बहुत बड़ा जख्म, बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचाई है उसने मुझे। मेरा दोस्त था इंस्पेक्टर खन्ना। आज से 3 साल पहले हम एक शराब की भट्टी पर रेड मारने गए थे। रात का वक्त था, हम दोनों शराब की भट्टी पर पहुंचे। बलबीर सिंह! गैर कानूनी
शराब बनानी बलबीर सिंह, चलो अब चलकर जेल की हवा खाओ। दादागिरी मत दिखा बलबीर। अदालत के कटोरे में खड़ा देखकर मेरा खून खौल उठता था। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे वहीं खत्म कर देता, लेकिन उसे फांसी तो मिलनी ही थी। सारे सबूत, सारी गवाहियां उसके खिलाफ थी। अदालत अपना फैसला सुनाने ही वाली थी कि बलबीर का वकील डॉक्टर अजय को वहां ले आया और डॉक्टर अजय की एक गवाही ने अदालत का फैसला बदल दिया। बलबीर को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के बजाय उसे पागलखाने भेज दिया गया। डॉक्टर अजय के सर्टिफिकेट के बाद अदालत यह हुक्म देती है कि मुलजिम बलबीर को पागलखाने भेज दिया जाए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, बलबीर को बचाकर तुमने बहुत बड़ी जलील हरकत की है। इसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने वही बयान दिया है जो सच था। झूठ, बिल्कुल झूठ। झूठा सर्टिफिकेट बनाने की कितनी कीमत दी गई थी तुम्हें? देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने वही सर्टिफिकेट दिया है जो मुझे देना चाहिए था। बकवास करते हो डॉक्टर। इंस्पेक्टर खन्ना मेरा बचपन का दोस्त था। उसका कातिल तुम्हारी वजह से छूट गया है। जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था। एक्सक्यूज मी। ये दुनिया बहुत छोटी है डॉक्टर। दोबारा हमारी कहीं न कहीं मुलाकात जरूर होगी। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा डॉक्टर, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। डॉक्टर अजय। सर ये देखिए क्या हो रहा है सर। निशा कैसी है? खतरे से बाहर है। उसने 10-15 स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। Oh no. डॉक्टर का कहना है कि इतनी गोलियां खाकर आदमी मर भी सकता है। नहीं, मैं निशा को अच्छी तरह जानता हूं। वो खुदकशी का कभी सोच भी नहीं सकती। फर्ज करो यह खुदकुशी न होकर एक कत्ल हो, तब ये तो निशा की तकदीर अच्छी थी कि मैं और सावंत सही वक्त पर वहां पहुंच गए, वरना इस वक्त निशा जिंदा नहीं होती। ऐसी डॉक्टर अजय, क्या अब भी तुम पुलिस की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो? इंस्पेक्टर, यह समय ऐसी बातें करने का नहीं है। डॉक्टर अजय,
जिंदगी का धागा बहुत कमजोर होता है, उसे टूटने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगता। सही वक्त का इंतजार करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैन आई कम इन सर? यस। थैंक यू सर। थैंक यू किस लिए? आपने मुझे अंदर आने की इजाजत दी इसलिए। कहिए क्या काम है? क्या आप बता सकते हैं कि रमेश सिंघानी का केस कहां तक पहुंचा? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत हमारे हाथ नहीं लगा। एक ठोस चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, शायद आपकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने में मदद करे। क्या मतलब? पूरे 10,000 हैं। ब्रीफकेस के साथ रख लीजिए। मेरा ख्याल है आप कातिल आसानी से मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिस्टर सरीन, इसका जवाब मैं आपको लॉकअप में भी दे सकता हूं। क्या मतलब? इससे पहले कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में से किसी को फोन करके बुलाऊं, तुम मतलब समझ जाओ तो अच्छा है। आप तो खामोखाम नाराज हो रहे सर। मैं तो सिर्फ गिव एंड टेक कर रहा था। अच्छा। कांस्टेबल। ओके सर, मैं जा रहा हूं। आई एम सॉरी डॉक्टर, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मिस्टर शाह, आप चाहती हैं ना कि मैं आपकी मदद करूं? तो फिर आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? मैं 10 सवाल पूछता हूं आपसे और आप एक का भी जवाब नहीं देती। मैं अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस करती हूँ। माँ बाप नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बहुत अकेली हूँ मैं। सॉरी बहुत कहती हैं आप। बार बार सॉरी कहने से इंसान अपने आप को इंफीरियर महसूस करने लगता है। सॉरी, सॉरी, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगी। ये कौन सा एल्बम देख रही हैं आप? मेरी बचपन की तस्वीरें। ये मैं हूँ और ये मेरी आया मिसेस रॉड्रिक्स। बहुत चाहती थी मुझे। अब कहाँ है ये? मालूम नहीं, 2 साल हुए अचानक नौकरी छोड़कर चली गई। डैडी की डेथ के फौरन बाद। आपके डैडी की डेथ कैसे हुई थी? आई मीन, वॉज इट ए नेचुरल डेथ? हाँ, हार्ट अटैक। पहले ही अटैक ने उनकी जान ले ली। बहुत चाहती थी मैं उन्हें। कितनी बदनसीब हूँ मैं, जिसे चाहते हैं वो मुझसे दूर चले जाते हैं। अब तो कोई भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। ऐसी उदासी और रंज भरी बातें करना छोड़ दीजिए आप। उजाले की तरफ कदम बढ़ाइए तो रोशनी नजर आएगी। दोस्ती का मोहब्बत भरा हाथ आगे बढ़ाइए तो सच्चे दोस्त भी नजर आएंगे। सिस्टम ऑफ होने वाला है। देयर इज नो सिस्टम। वैसे एक सिस्टम है, बंधु संचारिष्ट। क्या 5 उंगलियां एक बराबर होती है? मगर साथ मिले तो क्या ताकत, क्या शक्ति। ऐसे ही पंचारिष्ट के 5 आयुर्वेदिक आसन मिलकर आपके पाचन सिस्टम को ठीक रखते हैं। बंधु पंचारिष्ट 5 सिस्टम वाला पाचक टॉनिक। ओह, डॉक्टर अजय भी यहाँ मौजूद हैं। आप कब आए? बस अभी अभी। आप दोनों को देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप अभी अभी आए हैं। एनीवे, तुम कैसी हो? पहले से बेहतर हो। कल तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए बीच हाउस में सब अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। कुछ दिन वहीं आराम करोगी? हाँ? अच्छा अच्छा, तो मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। हमारे बीच हाउस का एड्रेस मालूम है आपको? नहीं तो 24 सिल्वर बीच। आई विल नोट दैट। बाय बाय। ओके। हाय, कितनी
कितना हैंडसम है। काश मैं मरीज होती और ये मेरा डॉक्टर। मत करो ऐसी बातें, भगवान न करे कभी ऐसी परेशानी हो। परेशानी का इलाज अगर इतना खूबसूरत है तो मुझे वो भी मंजूर है। हेलो डॉक्टर। हेलो, कहां से आ रहे हैं आप? वहीं जहां आप जा रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, निशा की हालत अभी भी संभली है। आप जाकर उनसे सवाल पूछेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप ही बताइए हम क्या करें? एक तरफ आप हमें उनसे मिलने को रोकते हैं और दूसरी तरफ खुद भी पुलिस की मदद करने के लिए तैयार नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जो लोग साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो मामूली पेशेंट्स नहीं होते, सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी। क्या आप नहीं चाहते कि मैं अपने पेशेंट की मदद करूं? डॉक्टर, आप जिसे मदद समझते हैं वही मदद उसकी जान की दुश्मन बन सकती है। दोनों बहनों में से एक बहन कातिल है और यकीनन ये उसका आखिरी कत्ल नहीं होगा। वो एक और खून कर सकती है और शायद आपकी पेशेंट का। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन कोई वादा नहीं कर रहा मैं। हो सकता है आपकी थोड़ी सी कोशिश हमें कातिल तक पहुंचा दे। आपको अगर इतना ही यकीन है तो मुझे कोई एतराज नहीं। दैट्स बेटर। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। निशा, हेलो। हेलो डॉक्टर, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। इस यकीन की वजह? हमारी आंखें धोखा नहीं खाती हैं। दूर से आदमी को पहचान लेती हैं। दाद देनी होगी आपकी आंखों की। थैंक यू। निशा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं देती। निशा? हाँ निशा। घर पे ही है। आने के लिए कहा पर मानी ही नहीं। ड्रिंक? तैयारियां पूरी? पूरी। नो थैंक्स। काफी खूबसूरत जगह है ये। और मैं खूबसूरत नहीं। ओह, आप भी खूबसूरत हैं? रियली? तो हमारी तरफ देखिए, इधर उधर क्या देख रहे हैं? क्या है वहाँ? शांति। माहौल में कितनी शांति है। यहाँ की खामोशी को महसूस करना चाहता हूँ मैं। इतनी खामोशी भी अच्छी नहीं लगती है डॉक्टर। और वो माहौल ही क्या जिसमें तूफान ना हो, वो दिल ही क्या जिसमें धड़कन ना हो सकता है कि ये तूफान से पहले की खामोशी हो। हम भी तो सीने में तूफान रखते हैं डॉक्टर। देखिए ना, कितनी जोर जोर से धड़क रहा है मेरा दिल। मुझे सीरियस करने का इरादा है? मौसम का तकाजा है डॉक्टर। मैं क्या करूं? ऐसे रोमांटिक माहौल में आपके दिल में कुछ नहीं होता है? नहीं। पता है, ये चांदनी रात और ये माहौल आपसे क्या कह रहे हैं? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, सुबह से आपके आदमी मेरे ऑफिस की तलाशी ले रहे हैं। 2 घंटे में मेरे ऑफिस की हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। आखिर आप लोग चाहते क्या? मिस्टर दीपक सरीन, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि जिस रात मिस्टर संघानिया का कत्ल हुआ उस रात आप भी उस होटल में मौजूद थे? हाँ हाँ, मैं वहां गया था। न्यू ईयर की पार्टी थी, मुझे भी इनवाइट किया गया था। मिस्टर सिंघानिया से पार्टनरशिप तोड़ने के लिए आपने 10 दिसंबर को उन्हें नोटिस भी भिजवाया था। हाँ हाँ, भिजवाया था, लेकिन नोटिस भिजवाना कोई जुर्म तो नहीं है इंस्पेक्टर। लेकिन किसी को धोखा देना
बिजनेस के हिसाब किताब में गड़बड़ी करना जुर्म है। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। मिस्टर सिंघानिया को तुम्हारी हरकतों का पता चल गया था और उन्होंने तुम्हें वार्न भी किया था। तो मिस्टर दीपक सरिंग, आपके पास रमेश सिंघानिया को कत्ल करने का रीजन भी था और मौका भी था। ये सच है कि मेरा और रमेश का बिजनेस की बातों को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन ये सच नहीं कि मैंने उसका खून किया। रमेश मेरा बेहतरीन दोस्त था। आज पुलिस मुझ पे शक कर रही है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है इंस्पेक्टर? एक्सक्यूज मी। बहुत अपसेट हो गया बेचारा। सर, क्या वाकई आपको इस पर शक है? शक तो किसी पर भी किया जा सकता है सावंत। हर इंसान के अंदर एक मुजरिम छिपा रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि कातिल हमारी नजरों के सामने है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए किसी पर भी यकीन मत किया करो। सामने वाला जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित न कर दे, हमारी नजरों के सामने वो मुजरिम ही रहता है। नींद में कभी आपको ऐसा महसूस होता कि आप ऊंची जगह से नीचे गिर रही हैं? हाँ, कई बार। ऐसा कोई सपना याद है आपको जिसे देखकर आप बहुत डर गई हो? अक्सर देखती हूँ कुछ साए मेरे पीछे कर रहे हैं। उनके हाथों में खंजर है जिससे खून टपक रहा है। फिर जब वो मेरे बहुत नजदीक आ जाते हैं तो इससे पहले कि वो मुझ पर वार करे, मैं उसी के खंजर से उस साए का खून कर देती हूँ। फिर एकदम से मेरी आंख खुल जाती है और मुझे लगता है जैसे वो खंजर अभी अभी मेरे हाथ में मौजूद था। क्या 31 दिसंबर की रात को भी आपने ऐसा ही सपना देखा था? मुझे याद नहीं। 31 दिसंबर रमेश का खून हुआ था ना? आप इस खून को इस सपने के साथ जोड़ रहे हैं? प्लीज निशा, मैं आपका दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। आपकी हर मुमकिन मदद करना चाहता हूं मैं, ताकि आप इस खौफनाक और डरावने अंधे कुएं से बाहर निकल सकें। मुझ पर शक करते हैं और अपने आप को मेरा दोस्त भी कहते हैं। हाँ, और झूठ नहीं कहता आपसे। इस छोटी उम्र में आपका ये गंभीर उतरा हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। क्या एक डॉक्टर अपने मरीज का दोस्त, उसका हमदर्द नहीं हो सकता? मुझे मालूम नहीं डॉक्टर, मेरा दम घुट रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। आपकी मर्जी, लेकिन कल शाम को 5 बजे मैं आपका यही इंतजार करूंगा। आप आएंगी ना? मैं कोशिश करूंगी। पहाड़ी का आप मुझे यहाँ से लाए हैं? क्या ये जरूरी है कि आप घर से ऑफिस, ऑफिस से क्लिनिक और क्लिनिक से घर बस उसी दायरे में घूमती रहे? नहीं, जरूरी तो नहीं। तो बस इसलिए मैं आपको यहाँ लाया ताकि आप उस दायरे से बाहर निकल सकें। कितना सुकून है यहाँ। आपको ऐसी जगह अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। ठीक है, तो आइंदा से हम क्लिनिक के सिवाय यहां भी मिला करेंगे। ओह नो, आप अपने सवाल जवाब का सेशन यहाँ भी शुरू करने वाले हैं क्या?
तुम नहीं चाहती हो तो ना सही, लेकिन निशा, तुमसे इतनी बार मिलने के बावजूद भी मैं तुम्हें कितना कम जानता हूं। आपने पहली बार मुझे तुम कहकर पुकारा। मेरा तुम कहना अगर तुम्हें अच्छा न लगा हो तो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आज से पहले किसी ने मुझे इतने अपनेपन से तुम कहकर नहीं पुकारा। अच्छा, तुम मेरे इतना करीब होकर भी मुझसे कितनी दूर हो? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी तो नहीं जानता, तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हारे बचपन के बारे में। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं सुना सकूं। देखो निशा, अपने चेहरे पर एक नकली चेहरे की नकाब तो हम लोग हमेशा लगाए सकते हैं, क्योंकि होश संभालते ही हमें यह सिखाया जाता है कि अपने जज्बात को, अपने ख्वाहिश को, अपने चाहत को और अपने नफरत को हमेशा दूसरों की नजरों से छिपा के रखो। लेकिन जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब आदमी उस नकाब को निकालकर फेंक देता है। मैं भी तुम्हारा वही चेहरा देखना चाहता हूं, वही रूप देखना चाहता हूं जिसमें प्यार हो, और जिस प्यार में तुम्हारे दुख हो, मेरे सुख, तुम्हारी तन्हाइयां हो और मेरा साथ हो। मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं। या यूं कहो कि जानना ही नहीं चाहती। डॉक्टर, मुझे जाना है। निशा, डॉक्टर प्लीज, घर पहुंचते पहुंचते बहुत अंधेरा हो जाएगा। निशा, अगर कुछ कहे चली जाओगी? आपके सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। मैं अब आपके पास कभी नहीं आऊंगी। ऐसा मत कहो निशा, मैं अब ऐसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा जिससे तुम्हें जरा भी परेशानी हो। प्लीज अजय, मुझे जाने दो। निशा, कल मैं क्लिनिक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। गोरखा, गोरखा, गोरखा। क्या है? इतना चिल्ला क्यों रही हो? कामिनी, अंधेरे में कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। अंधेरे में? हाँ कामिनी, लिफ्ट का बटन दबाते ही पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया और सीढ़ी चढ़ते समय अंधेरा। कैसा अंधेरा? निशा, लाइट्स तो जल रही है क्या? हाँ, लेकिन नीचे लिफ्ट और वो अंधेरा, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम्हारा अपना डर ही तुम्हें डरा रहा है। मुझे क्या हो गया कामिनी? ये साइकियाट्रिस्ट तुम्हारा इलाज नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तुम पर। क्या मतलब? तुम्हारी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। अच्छा होगा अगर तुम उसके पास जाना बंद कर दो।
क्या हो गया है तुम्हें? टीवी चल रहा था और कुछ भयानक शक्लें नजर आ रही थी, लेकिन टीवी तो बंद है। हाँ, मैं यहीं खड़ी थी और वो अपने आप ही बंद हो गए। बेवकूफी की बातें करती हो और चाहती हो कि मैं तुम्हारा यकीन भी कर लूं। कभी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, कभी बाहों में नुकीली चीजें चुभती है और कभी अपने आप टीवी चल पड़ती है। लगता है मुझे कुछ होता जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे मन में आते हैं। निशा, चंद रोज पहले तक तुम ऐसी नहीं थी। रमेश के खून के बाद से तुम अजीब अजीब हरकतें करने लगी हो। सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ उस रात? मुझे याद नहीं। रमेश के खून से पहले तुम उसे कब और कहां मिली थी? रमेश उस दिन आया था यहाँ मुझसे मिलने। मैं उससे बहुत नाराज थी। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहा था रमेश। मेहरबानी करके चले जाओ। मगर मेरी बात तो सुनो निशा। अब और क्या सुना बाकी है? वो जो तुम समझ रही हो वो सच नहीं है। क्या ये सच नहीं कि तुम्हारा और कामनी का पिछले 1 साल से रिश्ता है? हाँ, ये सच है। क्या ये सच नहीं कि अब तक तुमने मुझसे ये सब छुपाए रखा? हाँ, ये भी सच है, लेकिन निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे मिलने की कोशिश मत करना। निशा, तुम कामनी को जितना सीधा समझती हो दरअसल वो इतनी ही। मत लो अपनी काली जुबान से उसका नाम। क्यों न लूं? ये सारी गलतफहमी उसी ने पैदा की है। हकीकत को गलतफहमी का नाम मत दो रमेश। ये हकीकत नहीं है। ये सब कामनी का फैला हुआ जाल है जिसमें तुम और मैं उलझ गए हैं। लेकिन मैं कामनी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। खबरदार जो तुमने मेरी बहन से कुछ कहा। मैं कामनी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रमेश चला गया, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। जो आदमी मुझसे शादी करना चाहता था, उसकी बातों से, उसकी शक्ल से घिन आ रही थी मुझे। और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर अचानक एक तेज रोशनी, गाड़ी का ब्रेक, किसी के चिल्लाने की आवाज, मेरी आंख खुल गई। मैं पता नहीं कहां से आ रही थी, पता नहीं कहां जा रही थी और मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम होटल से आ रही थी निशा, रमेश का खून करके। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रमेश से तुम्हें नफरत हो गई थी। नींद में चलते हुए जाकर तुम होटल के उस कमरे में पहुंची और तुमने उसका खून कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें याद नहीं, लेकिन डॉक्टर अजय तुम्हें वो सब कुछ याद दिलवाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के इशारों पर चलकर वो तुमसे प्यार का नाटक खेल रहा है ताकि तुम्हें मौत की सजा दिलवा सके। नहीं कामनी, डॉक्टर अजय मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहुत यकीन है तुम्हें अपने डॉक्टर पर, तो पूछो उससे कि बीच हाउस पर मुझसे मिलने क्यों आया था। फोन उठाओ और पूछो कि क्या उसने मेरे साथ मोहब्बत की बातें नहीं की। उसने तो मुझे किस भी किया था। यहाँ बस कामनी, बस मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। पूछना है तो अपने आप से कि मैं जिन पर यकीन करती हूँ, जिन्हें चाहती हूँ, वो मुझसे छोड़ के चले जाते हैं। नहीं निशा, नहीं, अपने आप को अकेली मत समझना। मैं हूं।
प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। हाँ, तुम ही तो हो मेरी अपनी, जो मुझसे प्यार करती है। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो निशा। आज के बाद तुम डॉक्टर अजय से हरगिज नहीं मिलोगी। कोई तुम्हारी मासूमियत और भोलेपन का फायदा उठाए, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद डॉक्टर अजय से कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। शाबाश मेरी अच्छी बहन। हेलो। हेलो निशा, मैं अजय बोल रहा हूँ। हेलो, मैं अजय बोल रहा हूँ निशा। हेलो। सुना मैंने, कहिए क्या काम है आपको मुझसे? शाम को आ रही हो क्लिनिक पे? जी नहीं, अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। मेहरबानी करके अपना बिल भिजवा दीजिए, चेक मिल जाएगा। हेलो डॉक्टर। हेलो। मैं निशा नहीं, कामनी हूँ। वो तो मैं आपको देखते ही पहचान गया। आप निशा हो ही नहीं सकती। क्यों? मैं निशा क्यों नहीं हो सकती? क्या फर्क है उसमें और मुझ में? जमीन आसमान का फर्क है। एक शोला, दूसरी शबनम। एक तरफ उठती हुई घटाएं तो दूसरी तरफ रिमझिम फुहार। एक शोर मचाता हुआ आबशार है तो दूसरी खामोश वादियों में बहती हुई नदी। इसमें से आपकी पसंद क्या है? दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती, अपना अपना रंग। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं आप। फिर भी सच बताइए ना, क्या मैं निशा से ज्यादा खूबसूरत नहीं? आपकी बातें आपसे ज्यादा खूबसूरत है। जी चाहता है कि बस सुनता ही रहूं, लेकिन अभी मेरे पेशेंट के आने का वक्त हो रहा है। मैं भी तो मरीज हूँ डॉक्टर, मेरा इलाज भी कीजिए ना। हाँ, क्या मर्ज है आपको? कोई एक मर्ज हो तो बताऊं। रातों की नींद उड़ गई है, दिल जोर जोर से धड़कता है, बार बार अंगड़ाइयां लेने को जी चाहता है। ऐसा क्यों डॉक्टर? मैं सिर्फ उन मरीजों का इलाज करता हूं जिनके ठीक होने की गुंजाइश हो। आपका मर्ज तो लाइलाज है। इस बीमारी की मेरे पास तो कोई दवा नहीं। आप इलाज तो शुरू कीजिए, मरीज अपने आप अच्छा हो जाएगा। ओह बाय द वे डॉक्टर, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। क्यों? कल मैं अपने बीच हाउस गई थी, वहाँ सब आपको पूछ रहे थे। मुझे कौन पूछ रहा था? बीच हाउस के पर्दे, सोफे, पर दीवार, सबको आपका इंतजार था। सब मुझसे पूछ रहे थे कि तुम आज अकेले क्यों आई हो, अजय कहाँ है? बहुत खूब, तो उन सबको मेरा नाम भी याद हो गया। कितने नाम याद रखने पड़ते होंगे उनको? किनको? आपका बीच हाउस, पर्दे, दरो दीवार। कितने सालों से क्या मतलब है आपका? नहीं, आपके कितने दोस्त होंगे, कितने चाहने वाले होंगे आपके। बीच हाउस पे अकेली जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, एक लड़की के साथ ऐसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती आपको? अरे आप तो बुरा मान गई, लेकिन उस दिन जिस दिन से आप लहक लहक के गाना गा रही थी, मटक मटक के नाच रही थी, ये सब एक दिन में तो आदमी सीख नहीं जाता। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी ना इन सब की। आपका ये शौक कब से? ये है आपके सवाल का जवाब। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, और क्या पूछना है?
वैसे उस घड़ी की कीमत थी 800 रुपया। मैं आपको बिल भिजवा दूंगा। उम्मीद है आप पेमेंट देने से इनकार नहीं करेंगे। आप जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पहली बार लग रहा है कि किसी मर्द से टक्कर हुई है। इस कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया, लेकिन आपसे टक्कर लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरे हर सवाल का जवाब आपके पास मौजूद है, सिवाय इसके कि निशा में वो कौन सी खूबी है जो मुझ में नहीं। आपको अपने बारे में ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? निशा आपकी सगी बहन है, क्यों आप अपने आप को निशा से कंपेयर करती रहती हैं? वो तो इतनी सीधी है बेचारी कि कभी भी आप हाँ, निशा निशा निशा, बचपन से लेकर आज तक यही एक नाम सुनते आई हूँ, निशा। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, सबका एक ही सवाल, कामनी निशा जैसी क्यों नहीं? डॉक्टर, क्या कमी है मुझ में? क्या मैं जवान नहीं? हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं? कामिनी, तुम खूबसूरत ही हो। क्यों डॉक्टर, क्यों नहीं करते मुझसे प्यार? क्योंकि मैं निशा से प्यार करता हूं। अब तुम निशा नहीं हो। निशा, निशा, तुम कितनी खूबसूरत हो निशा। मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ये कैसे हो सकता है कामनी? तुम भी तो इतनी खूबसूरत हो। हम दोनों में कोई फर्क है क्या? फर्क है निशा, और लोग इस फर्क को महसूस भी करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसी नजर आना चाहती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी। कामनी हियर। मुझे निशा से बात करनी है। ओह, लेकिन निशा को आपसे कोई बात नहीं करनी। आप निशा से पूछ तो लीजिए। इसमें पूछना क्या है डॉक्टर? और हाँ डॉक्टर, मरीज को जब भी डॉक्टर की जरूरत होगी आपको बुलवा लिया जाएगा। बेवक्त टेलीफोन करके आप हमारा और अपना समय खराब ना करें तो बेहतर होगा। छोड़िए मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़िए। जब छोड़ना ही था तो फिर थामा क्यों था? मैंने कहा था माँ। देखो, झूठ नहीं बोलो। हाँ, हॉस्पिटल में तुमने मेरे हाथ पर अपना हाथ नहीं रखा था। यो, मुझे जाने दीजिए। देखिए, आप मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं। देखो, ये भगवान का घर है, यहाँ गुस्से और नफरत की कोई जगह ही नहीं। हाँ, अगर प्यार बांटना चाहो तो भगवान आशीर्वाद देंगे। निशा, 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 ये क्या पागलपन है? क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? आप मेरा पीछा मत कीजिए। मैंने कहा ना, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कभी भी कोई आंच आए, तुम्हें अकेली जानकर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए। हाँ, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। तुम इसे सिर्फ हमदर्दी समझ? तन्हा रह रहकर तुम औरों पर ही नहीं,
अपने आप पर भी शक करने लगी हो। मैं जिंदगी का हर सुख हर दुख तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं निशा। मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो अजय। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भगवान को साक्षी मानकर ही तो तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं, और तुम कहती हो कि तुम्हें अकेली छोड़ दो। देखो, शायद भगवान को भी यही मंजूर है। प्लीज अजय, प्लीज। हेलो डॉक्टर, क्लिनिक छोड़कर कहां की सैर कर रहे हैं आप? आपकी ड्यूटी में ये भी शामिल है क्या? क्या राह चलता को रोककर उनसे सवाल जवाब करें? हमारे इंस्पेक्टर ये समझते हैं कि कातिल को ढूंढने में आप पुलिस की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब आपको देखकर लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। ये काम पुलिस का है मिस्टर, मेरा नहीं। वो तो मैं पहले से ही जानता था। भला इनके खिलाफ जाकर आप पुलिस का साथ क्यों देने लगे? कहा पुलिस, कहा ये। डॉक्टर अजय, रोज बाहों में बाहें डालकर घूमना इनके काल पे। अजय, क्या कर रहे हो तुम? I'm sorry. आइए। आपको जरा चोट तो नहीं आई? अगर इस वक्त मैं वर्दी में होता तो आपके हाथ में इनका हाथ नहीं हथकड़ी होती। छोड़िए इंस्पेक्टर, ये हो गया सो हो गया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कौन कहता है तुम्हें उल्टी सीधी हटने का? मेरे को सर इंस्पेक्टर अमरजीत ने मुझे ऑर्डर दिए थे, मैं तो वही फॉलो कर रहा था। ऑर्डर? इंस्पेक्टर अमरजीत को बुलाओ। तुम्हें इंस्पेक्टर अमरजीत ने कहा था कि डॉक्टर अजय से बदतमीजी करो? नो सर, लेकिन सर जब से सिंघानिया मर्डर केस शुरू हुआ है, इंस्पेक्टर अमरजीत इन्वेस्टिगेशन के दौरान बार बार डॉक्टर अजय को हरास करते हैं। सर, उनकी कोई पुरानी दुश्मनी है उनसे, बीच में मैं भी घसीटा जाता हूं। रवि सर? यस। इंस्पेक्टर, अगले 48 घंटों में मुझे रमेश सिंघानिया मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन फाइल, प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिजल्ट्स मेरे टेबल पर मुझे मिलने चाहिए। इज इट ऑल क्लियर? यस। यू कैन गो नाउ। भी दिलाता है जो घर बाहर काम करता है। ज्यादा गुणकारी तुरंत पीड़ाहारी ठंडी बाम, पीड़ाहारी बाम। तू बोलना। पापी जरा मेरी मदद करेंगे? इस औरत को देखा कहीं आपने? कौन है? मिसेस रॉड्रिक, देखिए ना। ये तो बहुत अच्छी लग रही है, देखते। आपने देखा? ऐसे क्रॉस के नीचे खिंचवाइए। नहीं। आपने तो देखा ही होगा। अरे बाबा जाओ ना यहाँ से, यहाँ कोई रॉड्रिक्स नहीं रहते, कहीं और जाके ढूंढो। सुनो भाई, इस बस्ती में कोई मिसेस रॉड्रिक्स रहती है? क्या मानता है तुमको? इंग्लिश के कंट्री। मुझे इस औरत की तलाश है जिसने ये फोटो शायद किसी क्रॉस के नीचे खिंचवाया था। ऐसा क्रॉस तो आपको अपन लोगों का सभी बस्ती में मिलेगा साहब। अभी बोलो क्या मांगता है? इंग्लिश के कंट्री। परफेक्ट। सम ऑफ द टाइम। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ साहब। इन दोनों के पास कौन आता है कौन जाता है सब पे नजर रखो। मैं रात को फिर चक्कर लगाने आऊंगा। अच्छा साहब। ओके? यस इंस्पेक्टर, हमें सिंघानिया मर्डर केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए,
हमें जो कुछ मालूम था वो तो हमने पहले ही आपको बता दिया। तो फिर कातिल क्यों नहीं मिला अब तक? आप कुछ छिपा रहे हैं हमसे। यस, गुड मॉर्निंग मैम। देखिए, आपको जो कुछ पूछना है जल्दी पूछिए। इस तरह पुलिस का रोज रोज आना इस होटल की रेपुटेशन के लिए बुरा है सर। देखो मिस्टर, ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो लॉकअप में बंद करवा दूंगा, समझे? व्हाट डू यू मीन? आई मस्ट टॉक टू कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं मैनेजर साहब? इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी मिस्टर मलिक को डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए, पता करने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है और शो से पहले मिस्टर मलिक से कोई नहीं मिल सकता। देखिए, आप अपनी टेंशन बंद कीजिए। पुलिस को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, समझे आप? जी। अनु मलिक का मेकअप रूम यही है। जहाँ रूम तो यही है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आई एम इंस्पेक्टर अमरजीत फ्रॉम सीआईडी डिपार्टमेंट। हेलो, आई एम अनु मलिक। बड़ी साहब, थैंक यू। आप मिस कामिनी मलिक को जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। उनका और आपका रिश्ता क्या है? रिश्ता कुछ नहीं साहब, उनका सरनेम मलिक है, मेरा भी सरनेम मलिक है। 31 दिसंबर की रात को उनका कहना है कि वो यहाँ परफॉर्म कर रही थी और उस शो में आप भी मौजूद थे। जी हाँ, बिल्कुल मौजूद था। जो गाना मैंने कंपोज किया, मेरे ही गाने पर मिस कामनी डांस कर रही थी, मैं कंडक्ट कर रहा था। यही वजह है कि मैं आपको तकलीफ देने चला आया। आप इंस्पेक्टर आदमी हैं, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ। आप मुझे सवाल करेंगे, मुझे टेंशन हो जाएगी, मैं शो नहीं कर पाऊंगा। आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा शो के बाद। सिर्फ 2.5-3 घंटे की बात है साहब, जाने दीजिए। मिस्टर मलिक, मैं मर्डर केस की तहकीकात कर रहा हूँ। आप 2.5-3 घंटे की बात कर रहे हैं। अरे दुनिया सेकंड्स में इधर की उधर हो जाती। मेरे सारे सवालों का जवाब आपको अभी देना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे शो पर अखबार वाले रिपोर्टर सब आए हुए हैं। आपकी वजह से अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगा, अखबार वाले आपके पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाएंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि कल के अखबारों में मेरा क्या होगा। आपको मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। तो आप मानेंगे नहीं? व्हाट नॉनसेंस, क्या हो रहा है ये सब? इन अखबारों में आपके कारनामे छपे हैं, जरा पढ़िए ने। सर, पेपर वाले तो यूं ही बात बड़ा चढ़ा कर छाप देते हैं। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अपनी गलतियों को ड्यूटी का जामा मत बनाइए। एंड डोंट गिव अस सच लेम एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज नहीं, रीजंस दे रहा हूं सर। एक तो एक केस इतना उलझा हुआ है, ऊपर से आप हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अगर पूछताछ न करें तो केस कैसे सॉल्व होगा? तहकीकात करने का ये कौन सा तरीका है? बेवजह सवाल पूछना, लोगों को हैरेस करना, आप इसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं? परसों आपकी वजह से परफॉर्मिंग सेंटर का शो कर हुआ। अगर वहां कोई दंगा फसाद हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन थे, आप या मैं? तो आप क्या चाहते हैं सर? इस केस की फाइल बंद कर दें? इन्वेस्टिगेशन का कौन सा तरीका अपनाएं, बताइए आप। पुलिस डिपार्टमेंट में कितने साल हो गए आपको जो आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? और आप अपने आप को बड़े 30 बार खान समझते हैं। याद रखो, आइंदा ऐसी हरकत की तो सस्पेंड कर दूंगा। यस सर, आज से मैं सिर्फ आपके ही ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। जहां वो दोनों बहनें रहती हैं उस बिल्डिंग से फौरन बाहर हटवा दो। बिना वजह हर आने जाने वाले को देखने का क्या मतलब? ठीक है, जैसा ये कहते हैं वैसा ही करो। कैन वी गो नाउ? प्लीज। थैंक यू। ये औरत को देखा है कहीं आपने? क्या करेक्ट आदमी का बात आया मैन। ओ रियली? देखो, तुम्हें मालूम है? मिसेज प्लीज देखो तो। देखो देखो, बताओ। हाँ ये है। उधर चर्च के सामने होएगा मैन। वो हाँ हाँ, बहुत उल्टा करके बैठता है। श्योर वाकई में? श्योर। गॉड ब्लेस यू। Mr. Rodriguez? Mr. Rodriguez? यस, मैं डॉक्टर अजय चौधरी हूँ मिस्टर रॉड्रिक्स। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने आपके बारे में कई बार सुना है। निशा से। कौन निशा? निशा मलिक। निशा और कामिनी 2 जुड़वा बहनें जिनको आपने बचपन में पाला था।
हम किसी को नहीं पाला, हमारा कोई बच्चा नहीं। एक होता, वो आएगा अभी थोड़ा टाइम से, हम उसका वेट करता। मिस्टर रॉड्रिक्स, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी कई दिनों से तलाश कर रहा हूँ और आज बड़ी मुश्किल से आपका पता मुझे मिला है। तुम क्या बोलता? हमको कुछ याद नहीं, हमारा कोई सगे वाला नहीं, कोई नहीं। निशा आज भी आपको अपनी माँ की तरह याद करती है मिसेस रॉड्रिक्स, और आपको उसकी याद नहीं? क्या नाम बोला तुम? निशा। निशा? हाँ निशा। निशा? ये देखिए, यहाँ वो आपके साथ खड़ी है। निशा, जिसे आप बचपन में गाना सुनाकर सुलाया करती थी, गोद में बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी, आपको उसकी जरा भी याद नहीं? निशा, माय चाइल्ड, कहाँ है वो? तुम उसे साथ नहीं लाया? नहीं, लेकिन उसी के बारे में मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं जो सिर्फ आप बता सकती हैं। क्या हुआ उसको? वो ठीक से तो है ना? नहीं मिसेस रॉड्रिक्स, निशा बड़ी मुश्किल में, उसकी जान खतरे में, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं। अगर आप चाहें तो आप उसकी जान बचा सकती हैं। आओ मेरे साथ। हमको मालूम था निशा अपना बहन कामनी की वजह से एक दिन बहुत बड़ा मुसीबत में आएगा। निशा जितना भोला, कामनी उतना ही चालाक। कामनी निशा से बहुत चलता था। काई को निशा सबका फेवरेट, साहब का भी और मेम साहब का भी। निशा कभी अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताती। क्या हुआ था उन्हें? उनकी डेथ कैसे हुई? एक्सीडेंट हो गया था उसका। वो एक्सीडेंट में भी कामनी का ही हाथ था। बच्चा लोग बहुत छोटा छोटा था। एक दिन हम सब लोग पिकनिक का वास्ते गया। निशा के हाथ से बॉल छीनकर कामनी लेक की तरफ भागा। मेम साहब भी पीछू पीछू भागा। कितना बुलाया, कामनी कामनी, पर कामनी नहीं रुका। भागता ही गया, भागता ही गया, भागता ही गया। वो नहीं रुका। मेम साहब के मुंह पर बॉल मारकर लेक तक पहुंच गया। कामनी, रुक जाओ कामनी। कामनी, क्या हो रहा है तुम्हें? कामनी, अरे कामनी, अगर तुम्हें कुछ किया तो मैं डैडी से शिकायत कर दूंगी। चलो ऊपर, चलो कामनी। कामनी, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? बोलो। चलो ऊपर, चलो कामनी, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। कामनी, ये एक्सीडेंट निशा अपने दिल पे ले लिया। 2 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठा। पता नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ? वो तो थोड़ा दिन में फिर पहले जैसा हो गया। वही मस्ती, वही खेलना कूदना। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद सबको कामनी से नफरत हो गया। साहब ने उसे हॉस्टल में भेज दिया। निशा अपने कमरे में अकेला रोता रहता। वो समझता कामनी को उसी की वजह से घर से इतनी दूर हॉस्टल में भेज दिया। ऐसी, इसीलिए निशा अपने बारे में इतना कम बोलती है। और शायद यही वजह है कि कामनी की हर गलत हरकत के जिम्मेदार वो खुद को समझती है। गिल्ट कॉम्प्लेक्स। उधर कामनी हॉस्टल में रहकर और भी बिगड़ गया। वेकेशन में घर आता तो रात को 2-2 बजे तक छोकरा लोग के साथ डांस करता, आवारा कमा के भटकता। एक दिन तो उसने अपना सब लिमिट तोड़ दिया। सब बाहर गांव गया था। वो रात के समय अपने साथ एक छोकरा को लाया। दीपक नाम था उसका। दीपक? You mean दीपक सही? हाँ, वही रास्कल। हम उसको कभी नहीं भूल सकता। दीपक को लेकर कामनी साहब के बेडरूम में गया और अंदर से लाइट बंद कर लिया। लेकिन उसका बैड लक, उसी समय साहब आ गया। दीपक, दीपक करीम, यहाँ क्या कर रहे हो? आपने देखा नहीं क्या कर रहा था मैं? रामजादे, मेरे बेडरूम में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें पुलिस क्या जरूर कीजिए,
लेकिन अपनी बेटी से पूछकर। ये अपनी मर्जी से नहीं आया है डैडी, इसे मैं यहाँ लाई हूँ। ये बात इतनी बेहाई से तुम अपने बाप से कह रही हो? आपने कभी मुझे अपनी औलाद समझा जो मैं आपको बाप का दर्जा दूं? बचपन से लेकर आज तक क्या किया है आपने मेरे साथ, सिवाय डांटने और धुतकारने के? बड़ी हुई तो हॉस्टल में ले जाकर पटक दिया मुझे। आप किस मुंह से आज बाप का हक जता रहे हैं? बेशरम, तू मेरी औलाद नहीं है, मेरा अपना खून का धंधा नहीं हो सकता। अब इसमें तुझे कोई जगह नहीं, निकल जाए यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाए यहाँ से। जगह न सही, हिस्सा तो है ही मेरा इस घर में। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चली जाऊंगी। हिस्सा मांगती है उससे? एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा। तुझे जायदाद से बेदखल तो मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तूने अपनी माँ की जान ली थी। बेदखल? आप ये मत भूलिए कि अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं मेरे लिए। एंड डैडी, अपना हिस्सा लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अदालत की धमकी देती है मुझे? मैं तेरा गला घोटूंगा। कुछ बोला तो शान से मारना। संभालो इसे। बेटे फ्रांसिस के लिए बोट खरीदना चाहती थी ना? ये लो 20,000 रुपए और चली जाओ, तुमने कुछ नहीं कहा। और हम वो पैसा ले लिया। हम सोचा सब कुछ भूल जाएगा, पर क्राइस्ट हमको ऐसा सजा दिया हम आज तक नहीं भूल सका। हम फ्रांसिस का नवा बोट लेकर दिया। हमारा बेटा फ्रांसिस बहुत खुश था। पहला ही दिन दरिया में फिशिंग करने को गया, आज तक वापस नहीं आया। नहीं आया? क्या मतलब? वो दिन दरिया में तूफान आया था, 10 बोट फिशिंग को गया था, ना ही वापस आया। हमारा बेटा फ्रांसिस बोट के साथ ही दरिया में डूब गया। पाप का पैसा था ना, उसका सजा हमारे को और हमारे बेटा को मिला। I'm sorry, लेकिन क्या आप पुलिस स्टेशन चलकर यह बयान दे सकते हैं? पुलिस स्टेशन? हाँ, ताकि दीपक और कामिनी को कानून के हवाले करके उन्हें सजा दिलवाई जा सके। मिस्टर रॉबर्ट्स, अगर अपराधियों को सजा न मिली तो शायद मिस्टर मलिक और आपके बेटे फ्रांसिस की आत्मा को कभी शांति न मिले। चलो, क्राइस्ट को भी शायद यही मंजूर है।
हमारा प्रेयर का टाइम हो गया। हम चर्चा कर अभी वापस आता, फिर तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलेगा। तुम ठीक बोला, नहीं तो फ्रांसिस की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं इंस्पेक्टर, ये कमीना दीपक है, दीपक सरीन, जिसने मिस्टर मलिक को तड़पा तड़पा कर मार डाला था। और आज इसने एक और मासूम औरत मिसेस रॉड्रिक्स की जान ले ली। और मुझे यकीन है रमेश सिंघानिया का खून भी इसी कमीने ने किया है। डॉक्टर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? खूनी वहशी दरिंदे मुजरिम आपकी नजरों के सामने खुलेआम घुमा करते हैं और आपके कानून को वो नजर नहीं आते। ऐसे दरिंदों को तो खुलेआम चौराहे पे खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। मैंने रमेश का खून नहीं किया। तो रमेश सिंघानिया का खून किसने किया? मैंने किया था रमेश का खून। अपने ही हाथों से उसके सीने में छुरा घोंपा था। लेकिन क्यों कामने, क्यों किया तुमने उसका खून? अपनी तौहीन का बदला लेना था उससे। प्यार का नाटक मुझसे रचाकर वो तुमसे शादी का सपना देख रहा था। उसे आखिरी सांस तक ये पता नहीं चला कि कौन उसका कत्ल कर रहा था, क्यों कर रहा था। ये तुम्हें क्या हो गया है कामनी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दो? बरसों से जो आग मेरे सीने में चल रही है, आज उस आग के शोलों में मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहा। आखिर किस कसूर की सजा तुम दे रही हो मुझे? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम बहुत अच्छी हो और मेरी हर बुराई इसलिए नजर आती है क्योंकि वो बुराई तुम में नहीं है। निशा बहुत अच्छी है, निशा बहुत सीधी है और निशा बहुत लायक है। बार बार तुम्हारा नाम सुनकर मुझे अपने नाम से नफरत होने लगी थी। इसलिए आज कामनी अपनी सारी बुराइयों के साथ जलकर खत्म हो जाएगी। तुम समझती हो कि इतना घिनौना पाप करके तुम बच जाओगी? मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगी निशा, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। दुनिया अच्छा ही चाहती है ना? कामिनी मर जाएगी, निशा जिंदा रहेगी। मत छुओ इसे कामिनी, मत छुओ इसे। क्यों? डॉक्टर अजय को ये लॉकेट अच्छा लगता है
इसलिए जिंदा रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, लेकिन मौत के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। घबराओ मत, ये लॉकेट पहनकर मैं हमेशा डॉक्टर अजय के साथ रहूंगी। उसे निशा की कमी महसूस कभी नहीं होने दूंगी। ये क्या कर रही है तुम? ये क्या कर रही है तुम? कामनी ने इतने पाप किए हैं कि उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए बेचारी ने खुदकशी कर ली। अपने ही लगाए हुए आग में खुद ही जलकर मर गई। गुड बाय कामनी। कामनी मर गई, निशा जिंदा हो गई। निशा, नहीं सर, कोई भी नहीं। चलो। अजय, निशा, तुम यहाँ? अजय प्लीज, अजय प्लीज कामनी को बचा लो, कामनी को बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ कामनी को? कल रात से वो बहुत डिप्रेस थी। पहले उसने मेरी स्लीपिंग पिल खाने की कोशिश की, फिर बालकनी से कूदने लगी। सारी रात दरवाजे बंद करके मैं रात भर उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह मैं उसे आपके पास ला रही थी, लेकिन जब एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो वो उस गाड़ी से उतरकर भीड़ में खो गई। मैं उसे तब से ढूंढ रही हूँ। अजय, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो। ऐसा तुम घबराओ नहीं, कामनी को कुछ नहीं होगा, वो लौट आएगी। हेलो, यस स्पीकिंग। व्हाट? क्या कह रहे हैं? माय गॉड। यहाँ नहीं, वो मेरे साथ हैं। नहीं, हाँ अभी आ जाते हैं। ओके, क्या ओके? क्या हुआ अजय? निशा, निशा तुम्हारी बहन ने खुदकुशी कर ली है। इसका ठीक साथ वो भी जलकर राख हो गई। हाँ नहीं, हाँ निशा, नहीं अजय, कामनी ऐसे नहीं कर सकती, नहीं कर निशा, सकती। निशा, हम लोगों को हॉस्पिटल जाना होगा, चलो। कामनी, कामनी। सॉरी मैडम, लाश बुरी तरह से जल चुकी है, आप इसे नहीं देखे तो अच्छा है। मिस मलिक, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।
कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिन्हें जितना जल्दी पूरा कर दिया जाए उतना अच्छा है। प्लीज चलिए। चलो निशा। अपनी बहन को ढूंढते हुए आपको ये ख्याल नहीं आया कि वो बीच हाउस की तरफ गई होंगी? बीच हाउस की चाबी मेरे पास थी, इसलिए मैं कामनी के हर दोस्त, हर सहेली से इसके बारे में पूछ रही थी। आपका मतलब मिस निशा से है? आप निशा की सहेलियों से निशा के बारे में पूछती रही, राइट? जी नहीं, मैं निशा हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मैं हमेशा ही कंफ्यूज कर जाता हूँ। हाँ, तो आप बता रही थी कल रात से ही कामिनी बहुत परेशान थी और जी हाँ, और उसी परेशानी के आलम में पहली बार उसने कबूल किया कि बता दो निशा, आज कुछ भी मत छिपाओ। रमेश का खून कामनी ने किया था। लेकिन क्यों? क्या वजह थी उसका खून करने की? रमेश कामनी से शादी करने वाला था, लेकिन एक दिन रमेश ने कामनी और दीपक को होटल के कमरे में एक साथ बिस्तर पर देख लिया और रमेश ने कामनी को छोड़ दिया। मेरी हमदर्दी को मोहब्बत समझकर वो मुझसे शादी की मांग कर बैठा। कामनी को जब इस बात का पता चला तो उसने जलन और जिद में आकर रमेश से बदला लेने का फैसला कर लिया। ये सब तुम्हें कामिनी ने बताया? जी हाँ, शायद मरने से पहले वो अपने मन का बोझ हल्का कर लेना चाहती थी। रमेश ने कामनी को अपनी जिंदगी से हटा दिया और कामनी ने रमेश को इस दुनिया से। 31 दिसंबर की रात को कामनी होटल ग्रीन पार्क पहुंची और उससे पहले रमेश को समझ पाता, कामनी ने रमेश के सीने में खंजर घोंप दिया। तो मेरा ख्याल सही निकला, मिस कामिनी ने ही कत्ल किया है। मिस कामिनी मलिक, आपने अपने मुंह से ही अपने जुर्म का इकरार किया है। मैं आपको रमेश सिंघानिया के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। क्या मतलब? कत्ल कामनी ने किया है, मैंने नहीं। मैं निशा हूं। अगर आप निशा हैं तो ये कौन है? सावन! निशा, तो लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा नहीं हो सकती। तुम जिंदा नहीं हो सकती। तुम जिंदा नहीं हो सकती। निशा, तुम हो? तो फिर ये कामिनी है डॉक्टर, जिसने अपनी बहन को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन सावंत सही वक्त पर बीच हाउस पहुंच गया और आग की लपटों में से निशा को बचाकर यहां ले आया। निशा मैं हूं, ये नहीं। ये सिर्फ मेरा साया है जो किसी बदलू की तरह जिंदगी भर मेरा पीछा करता रहा है। निशा, पकड़ लो इसे! छोड़ दो मुझे! छोड़ दो! छोड़ दो! ये निशा नहीं है। निशा को मैंने अपने हाथों से जला दिया। मैंने निशा को जला दिया। ये निशा नहीं है। निशा मैं हूँ। मैं हूँ निशा। 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 मैं हूँ। इंस्पेक्टर, लेकिन 31 दिसंबर की रात को कामिनी शो कर रही थी, फिर उसने रमेश का खून कैसे किया? कामिनी ने खून का प्लान बहुत ही परफेक्ट बनाया था डॉक्टर। उसे मालूम था कि इंटरवल के बाद चीफ मिनिस्टर की स्पीच होने वाली है और वो कम से कम आधा घंटा चलेगी। इंटरवल होते ही वो अपने मेकअप रूम में गई, अंदर से मेकअप रूम का दरवाजा बंद किया और खिड़की से बाहर निकलकर वो सीधी ग्रीन पार्क होटल पहुंची। वहां उसने रमेश सिंघानिया का कत्ल किया और वापस उसी खिड़की के रास्ते वो अपने कमरे में पहुंच गई और आगे के प्रोग्राम में शामिल हो गई। लेकिन कामिनी को यह पता नहीं था कि खिड़की से आते और जाते
परफॉर्मिंग सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया था। सिक्योरिटी गार्ड के बयान के बाद कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स के बावजूद भी मैंने इन दोनों बहनों पर नजर रखना बंद नहीं किया डॉक्टर। और यही वजह है कि सावंत इन दोनों बहनों को फॉलो करता करता बीच हाउस पहुंचा और वहां से निशा को सही सलामत वापस ले आया। हालांकि डॉक्टर, मुझे हमेशा यही शक रहा कि कत्ल निशा ने किया है। नहीं इंस्पेक्टर, निशा तो उस रात नींद में सड़क पर चलती हुई आई और हैंगिंग गार्डन तक गई। वहां वो एक बेंच पर 1 घंटे तक बैठी हुई थी। जब वो वहां से लौटकर घर जा रही थी तभी सब इंस्पेक्टर सावंत की जीप से टकराई थी। डॉक्टर, तुम्हें कैसे पता चला कि निशा हैंगिंग गार्डन से आई थी? ये बातें मैंने निशा को हिप्नोटाइज करके जानी थी। बीती हुई बातें जो इनके कॉन्शियस माइंड को याद नहीं थी, वो इनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी। वेरी इंटेलिजेंट, हाँ? गुड गुड, बेस्ट ऑफ लक, बाय। सर, आपने एक बहुत ही उलझे हुए केस को सॉल्व किया है। लेकिन तुम्हारी मदद से सावंत, यू डिजर्व अ सिगरेट फॉर दैट। थैंक यू सर। वेलकम। मैं निशा हूं, मैं निशा हूं। तुम कितनी खूबसूरत हो निशा, मुझसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। कितना फर्क है तुम में और मुझ में। सब लोग इस फर्क को महसूस करते हैं, सभी तुम्हें चाहते हैं। मम्मी, डैडी, रमेश और डॉक्टर अजय भी। मुझे कोई नहीं चाहता, सब तुम्हीं से प्यार करते हैं, सब तुम्हीं से प्यार करते हैं। मैं निशा हूं, मैं निशा हूं, मैं निशा हूं, मैं निशा हूं। कहानी के साथ ऐसा क्यों हुआ अजय? जैसे तुम्हारी बहन बचपन से लेकर जवानी तक ईर्ष्या, जलन और बदले की जिस राह पर चल रही थी, उसकी आखिरी मंजिल यही है।